हेलो गाइस। सो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें अब क्या निकालना बच गया था। टोटल टाइम निकालना हो गया था और टोटल डिस्टेंस ये दो चीज़ निकालनी हमारे लास्ट क्वेश्चन में बची थी। क्या क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन ये था कि ये बिल्डिंग थी और यहाँ से हमने बॉल गिराई थी कुछ इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और बॉल क्या कर रही थी, रिबाउंड कर रही थी और कितनी रिबाउंड कर रही थी 0.64 एच, वेयर अगर ये इनिशियल एच ये है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि बॉल रिबाउंड कर रही थी। तो हमने ग्राफ्स बनाए थे अलग अलग उसके एक्सेलेरेशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, पोजीशन टाइम का, कि कैसे इस क्वेश्चन में ग्राफ्स बनेंगे हमारे। तो हमारा क्या आया था, हमारा आया था जो टोटल टाइम टेकन होगा, जो टोटल टाइम जो आया था वो आया था हमारा कि अगर पहले मोशन में फर्स्ट से टू बोले तो यहाँ से लेके जब वो नीचे तक आई तो वो T0 था, प्लस फिर उस वाले जब यहाँ पे आ गई फिर एक बाउंस करके उसने जो ऐसा वाला मोशन कवर किया, बेसिकली ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, वो था हमारा 2 × 0.8 टाइम्स T0। ये मतलब ये वाला T0 था, तो इस वाले टाइम को मैं T1 कह देता हूँ। अगर उसका T2 कितना था, प्लस करेंगे 2 × 0.8 का स्क्वायर इंटू T0, ये मेरा आया था T2, प्लस 2 × 0.8 की क्यूब टाइम्स T0, ये मेरा आया था T3। और ऐसे ही हमारा लास्ट आएगा प्लस 2 × 0.8 की पावर n टाइम्स T0, और वो क्या होगा हमारा, वो कुछ Tn होगा, वेयर n कितना है, कितनी बार वो रिबाउंड करिए, और ये लाइक n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है एक तरीके से, n बार रिबाउंड करिए और बेसिकली इनफाइनाइट टाइम्स रिबाउंड करिए। तो हमारा टोटल टाइम ही आएगा, और जो हमारी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल करी होगी, कितनी ट्रैवल करी होगी, अगर हम ये निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी। पहले उसने h डिस्टेंस ट्रैवल करी ऊपर से जब तक वो नीचे आई, प्लस उसके बाद वो क्या करा 2 × 0.64 टाइम्स h, तो ऊपर वापस वो कितनी रिबाउंड हुई, 0.64 एच रिबाउंड हुई, फिर 0.64 ही नीचे आई होगी, राइट। तो 2 × 0.64 एच हो गया। तो ये पहली वाले के लिए हो गया, मोशन के लिए H0 कह रहे थे मैं सर्कल में, तो ये H1 हो गया। H1 बोले तो पहले H0 वो वाला मोशन है जब वो ऊपर से नीचे आई, फिर H1 कौन सा मोशन है, जब वो पहली बार बाउंस करी पूरी, नीचे से ऊपर गई वापस ऊपर से नीचे आई, ये H1 वाला मोशन है। फिर H2 क्या होगा, फिर वो दोबारा से जो बाउंस करेगी वो H2 होगा, तो वो कितना होगा 2 टाइम्स इसका 0.6, तो 0.64 का स्क्वायर हो जाएगा h, तो ये कितना होगा H2 होगा, राइट। और फिर ये मोशन अगर अगला वाला करेंगे तो 2 × 0.64 की क्यूब हो जाएगी h, तो ये क्या होगा मेरा H3 होगा। और प्लस ये कहाँ तक चलने वाला है, ये चलने वाला है 2 × 0.64 की पावर n टाइम्स h, ये कौन सा होगा मेरा HN होगा, वेयर n क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। कितनी बार बाउंस करेगी, इनफाइनाइट बार टाइम्स बॉल बाउंस करेगी। तो ये हमने टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का समीशन करना है। मुझे यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं इन दोनों का समीशन कैसे करूँ, ये अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं पता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि ये हम समीशन करेंगे यूजिंग GP। ठीक है, GP क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास ऐसी सिक्वेंस होती है A + AR + AR स्क्वायर प्लस ऐसे चल रही है कुछ समथिंग लाइक ARN तक, वेयर जो n है वो टेंडिंग टू इन्फिनिट है। तो अगर कोई ये सीक्वेंस होती है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर मैं a कॉमन लूँगा तो a कॉमन लेके मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस ऐसे चलते हुए प्लस r⁻n, अगेन वी आर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर आता है मेरा a 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r, ये मेरा इस समीशन का आंसर आता है यूजिंग GP। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला A 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1/r, इस ऊपर वाले GP का जो समीशन होता है इसका ये आंसर आता है। ओके, तो इसके अब दो हो सकते हैं, या तो जो मॉड r है वो <1 होगा, या फिर जो मॉड r है वो >1 होगा। या तो 1 से बड़ा होगा जो r है, ये यहाँ पे जो r था, या तो ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा होगा तो आप देख सकते हो, अगर ये बड़ा होगा, मान लो 1 से कुछ बड़ा हो गया आंसर, तो ये क्या होगा, अगर मान लो 2 हो जाता है तो 2 की पावर इनफाइनाइट करोगे
तो इनफाइनाइट के आसपास ही पहुंच जाएगी कुछ, तो ये माइनस का इनफाइनाइट बनता है। ऐसे नीचे करोगे 1 - 2 तो ये माइनस का 1 बनता है, माइनस से माइनस कट जाता है मान लो, तो इनफाइनाइट इंटू ए, तो अगेन इनफाइनाइट। तो अगर आर 1 से बड़ा है, कोई भी नंबर आप 1 से बड़ा यहाँ पे डालोगे तो उसकी पावर जब इनफाइनाइट करोगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। और फिर इनफाइनाइट को 1 में से डिवाइड -1 माइनस सब इनफाइनाइट करोगे तो माइनस का इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, और नीचे भी एक माइनस का बन जाएगा, तो माइनस से माइनस। तो ये बेसिकली जब भी आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये वाला ब्रैकेट इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये इनफाइनाइट से एक ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? इनफाइनाइट आएगा। तो आर 1 से बड़ा है तो जो सम होगा इस पूरी सीरीज़ का वो बेसिकली इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर आर 1 से छोटा है, आर अगर 1 से छोटा है तो आंसर कुछ अलग होगा। अब जैसे 1 से छोटा होगा, ये कितना होगा? लाइक 0.9 के बराबर या फिर कुछ भी होगा, लाइक 1 से छोटा 0.1 या फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कुछ भी ले सकते हो। 0.5 ले लिया मान लो, तो जो 0.5 की, लेकिन जब आप इनफाइनाइट पावर करोगे तो मतलब 0.5 का स्क्वायर कितना होगा? 0.25, कम हो गई वैल्यू। उसके बाद 0.5 की अगर क्यूब करोगे तो कितनी होती है? 0.125, और कम हो गई वैल्यू। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते हो, और जब पॉइंट समथिंग होता है, लाइक 1 से कोई छोटी डिजिट होती है और उसकी आप पावर बढ़ाते हो तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, और फाइनली अगर आप पावर इनफाइनाइट करते हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये जो r रेज़ टू पावर n है, अगर r ग्रेटर लेस देन 1 है तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये सिर्फ 1 बचेगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा a डिवाइडेड बाई 1 - r, जो सम आएगा। तो अगर r लेस देन 1 है तो आंसर ये आएगा a डिवाइडेड बाई 1/r, और ग्रेटर देन 1 है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमारा कुछ लाइक मैथ्स से रिलेटेड था। अगर आपने APGP सीरीज़ पढ़ी है तो वहाँ पे समीशन सिखाते हैं, तो ये है। ओके, तो अब हम ये दोनों ऊपर वाले कर सकते हैं सॉल्व, तो देखते हैं। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो यहीं पे अगर करने की कोशिश करता हूँ, टाइम की बात करता हूँ तो मेरे पास ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, T0 तो ये पहले ऐसे ही बाहर रहने दो। ओके, इस T0 का नहीं छोड़े। उसका देखिए 2 × 0.8 × T0, तो यहाँ से मैं 2 T0 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस का 2 T0 मैंने कॉमन ले लिया, 0.8 भी कॉमन ले लेता हूँ, 0.8 भी कॉमन ले लिया। ओके जी, तो ये अंदर ब्रैकेट में क्या बचा? ये T0 तो ऐसे ही रहा, ये वाली प्लस का प्लस रहा ये वाला, उसके बाद जो ये वाली टर्म थी मैंने इस पूरे आगे में से कॉमन ले ली, तो 2 × T0 × 0.8। ओके, और ये क्या बचेगा? तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या T2 में से क्या बचेगा? सिर्फ 0.8 बचेगा। अगले T3 में से क्या बचेगा? 0.8 का स्क्वायर बचेगा। तो प्लस जो मैं करूँगा ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा? प्लस 0.8 की पावर n-1 तक चली जाएगी। अब जब n इन्फिनिटी है तो n-1 भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये n-1 को मैं कुछ n डैश कह सकता हूँ, और यहाँ पे मामला ये हो जाएगा। तो अब ये जो सीरीज़ है, ये जो बनी, इसका आपने अभी समेशंस देख रखा है कि a अगर कुछ बाहर है तो 1 - r, इसका जो समेशन होता है वो 1 डिवाइड बाई 1/r होता है, और a बाहर है अगर तो ये वाली चीज़ 2 T0 0.8 a हो गई बेसिकली, और ये हो गई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 - 0.8, 1/1/r, राइट। a क्या है? a ये वाली चीज़ है, 2 × 0.8 × T0, और ये T0 एक जो बाहर था वो प्लस का बाहर ऐसे हटा दिया, क्योंकि ये सीरीज़ में इंक्लूड नहीं हो सकता ना बेसिकली। अगर आप ये T0 बाहर ले लेते तो अजीब सी सीरीज़ बनती, तो इस T0 को छोड़ दो, बाकी इस पूरी की सीरीज़ बन गई हमारी। तो ये T0 का T0 ही रहा, ये 2 प्लस का 1.6 T0 बन गया, और ये जो अंदर क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 - 0.8 माइनस का तो 0.2, राइट। 0.2 से इधर काटोगे तो कितना बचेगा? 8, राइट। 1.6 डिवाइडेड बाई 0.2 करोगे तो 8 बचेगा, तो T0 + 8 T0, तो ये बन गया 9 T0। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 T0, 9 T0, ये आंसर आया हमारा। तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? 9 T0 के अप्रॉक्स हुआ। अगर ऐसी अब सेम इस वाले में भी ये लगाते हो आप, तो आप देखोगे ये h ऐसी बाहर रहने देते हैं, प्लस ये 2 × 0.64 h कॉमन ले लेते हैं, 2 × 0.64 h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस का 2 × 0.64 h गया तो कितना बचेगा? सिर्फ 0.64 बचेगा, राइट, प्लस का 0.64 का स्क्वायर। तो ऐसे ही चलेगा, प्लस का कहाँ तक चलेगा? 0.64 की पावर n-1 तक चलेगा, राइट, n-1 तक चलेगा। देख सकते हो जहाँ पे पावर, जहाँ पे स्क्वायर था वहाँ पे सिर्फ एक पावर आई, जहाँ पे क्यूब थी 0.64 की क्यूब h था, तो वहाँ से जब हमने 0.64 कॉमन ले लिया तो एक स्क्वायर बचेगा। तो ऐसे जो n होगा उसमें से एक हम 0.64 अगर कॉमन ले चुके तो n-1 बचेगा। है डिफरेंस कुछ भी नहीं, बस आपको मैथ्स मतलब गलती ना करो इसलिए दिखा रहा हूँ। मतलब n भी रख लोगे तो भी आंसर तो अलग ही सेम ही आएगा,
लेकिन पता होना चाहिए कि n-1 बचेगी पावर, लेकिन वो n-1 अगर इनफाइनाइट -1 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये कुछ n डैश कर सकते हो आप इसे, अगेन वो इनफाइनाइट है बेसिकली। तो अभी इसका समीशन कितना होगा, इसका समीशन होगा 1 - 1.64। ए क्या है, ए यहाँ पे दे रखा है 2 × 0.64 h प्लस का h। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0.1 डिवाइडेड बाई 0.36 बचेगा, राइट, 1 डिवाइडेड बाई 0.36। तो इसे आप अगर सॉल्व करते हो, इसे सॉल्व करोगे तो ये h का h ही रहेगा, प्लस का ये आप इन दोनों को ऐसे काटोगे तो नीचे 9 आएगा और ऊपर कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये 32/9h, तो 41/9h, 41/9h, ये आंसर आ गया आपका 14 डिवाइडेड बाई 9 टाइम्स h। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई। तो टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस आपने निकाल ली बेसिकली ये जीपी का फॉर्मूला लगा के। सबसे पहले तो ये मैथ से आप मतलब टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस क्या आई थी, वो तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो ये आई थी, आपको याद रखना चाहिए। टोटल टाइम टोटल हाइट तो मैं आपको अभी यहाँ से ऐसे दिखा सकता हूँ कि क्या होगी, समझ में आ ही रहा है आपके क्वेश्चन से ही। टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था, तो वहाँ से ये आया था हमारा T0 प्लस 0.2 × 0.8 टाइम्स T0, 2 × 0.8 का स्क्वायर टाइम्स T0। तो ये हर एक का टोटल टाइम आया था, मतलब हर एक, ये T0 कौन सा है, ऊपर से नीचे की टी, फिर T1 कौन सा है, ये पहला बाउंस, T2 कौन सा है, दूसरा बाउंस, T3 कौन सा है, तीसरा बाउंस, चौथा बाउंस, पांचवा बाउंस, छठा बाउंस, तो ऐसे बाउंस होते जा रहे हैं। तो सारे बाउंसेस का टाइम हमने ऐड कर लिया, तो टोटल टाइम आ जाएगा जब वो फाइनली रुक जाएगी एक तरीके से। हालांकि अगर ये वाला वर्ड है तो रुकने के चांसेस लाइक होती जाएगी, वैसे तो इन्फाइनाइटली चलती रहेगी, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक पॉइंट और रुक गई कि हमें दिखेगी नहीं ऐसा पॉइंट, तो वो उस पर तो बेसिकली 9 टाइम्स T0 ये आंसर आएगा। और T0 आपको पता ही है क्या है, मतलब तो वो आप पता है आपको √2h/g है ना T0, तो h आपको पता है, g आपको पता है, तो 9 टाइम्स √2h/g आंसर है टोटल टाइम का। और हाइट है आपकी 41/9h, 41/9h। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस निकाली। बेसिकली बस क्या डिफरेंस, क्या इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में कि आपको अगर ये मैथ्स का ये वाला फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आपको वहाँ तक तो आप लिख लोगे, फिर जब उन्हें ऐड करने की बारी आएगी तो आप अटक जाओगे, क्योंकि आपको मैथ्स का ये वाला फॉर्मूला नहीं पता जीपी सीरीज को ऐड कैसे करते हैं। एक बार ये फॉर्मूला पता चल गया तो आपका अगला लॉक खुल गया। बेसिकली फिजिक्स यही तो होता है, अलग अलग लाइक दरवाजे बने होते हैं, हर एक की लॉक की एक चाबी होती है। अगर आपको उस लॉक की चाबी पता है तो आप जल्दी से वो लॉक खोलोगे, अगले स्टेप पे आ जाओगे। सिंपल ऐसा होता है। तो वेल डन, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था जो थोड़ा सा की वाला पार्ट वगैरह टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस वाला, तो मैंने इसमें सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे हमारे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन सिंपल तरीके से हो जाते हैं बेसिकली। ओके, जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पे, बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे जब मैं नई वीडियो डालता हूँ। रोज़ डालता हूँ रात को जनरली, तो ठीक है। तो अब हम क्या नया कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच / सेपरेशन, तो अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सिंपल है। 1D मोशन में आपको दिखाता हूँ, 1D मोशन में बहुत सिंपली आपको दिखेगा। तो ये मान लो दो बंदे हैं, ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये v1 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ये वाला बंदा v2 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, और ये तीसरा बंदा कर लेता है, ये v3 वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। तो तीन बंदे हैं सड़क पे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अगर मैं v1 और v2 की बात करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है। तो अगर डेफिनेशन से पहले करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है, अप्रोच की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की, तो होती है रेट एट विच द सेपरेशन इज डिक्रीजिंग। जो अगर पहले बंदे और दूसरे बंदे के बीच में अगर कुछ सेपरेशन है, ये मैं मानता हूँ कुछ L सेपरेशन है, तो किस रेट से सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है वो मेरी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसे L1 कह देता हूँ, इन दोनों बंदों के बीच में कुछ L2 कह देता हूँ, 1 और 3 वाले के बीच में। ओके, तो L1 जो है मेरी सेपरेशन है 1 और दूसरे बंदे के बीच में, तो किस रेट से
वो जो सेपरेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसे मैं कहता हूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूँगा तो आपको पता, तो आपको दिख रहा है क्या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी आपकी, v1 और v2, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों की वेलोसिटी ऐड होकर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब समझ आ रहा है, ये जो L1 डिस्टेंस है इसे ये कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये वाला बंदा आगे चल रहा है, राइट, तो ये कम हो रही है। साथ में ये वाला बंदा भी क्योंकि इधर की साइड चल रहा है, तो भी जो सेपरेशन है उन दोनों के बीच की कम हो रही है। तो जो ओवरऑल होगा वो v1 प्लस v2 होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो v1 प्लस v2 होगी, क्योंकि v1 और v2 दोनों की मदद से जो ये L1 सेपरेशन है वो मेरी डिक्रीज कर रही है। तो जो रेट एट विच द सेपरेशन इज डिक्रीजिंग होगा v1 प्लस v2। तो अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर बंदा चल रहा था पहला वाला, और ये दूसरा वाला बंदा 3 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा था, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो अगर ये बीच की अगर डिस्टेंस मेरी मैं मान लेता हूँ 10 मीटर थी, तो 5 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में वो बंदे आपस में गले लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि अगर ये 2 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है और ये 3 से चल रहा है, और मैं ये वाली डिस्टेंस को 10 मीटर कह देता हूँ, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये वाला बंदा 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, और डिस्टेंस है 10 मीटर। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो कितने टाइम बाद वो गले मिलेंगे। अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे करोगे? आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो अगर आपको याद हो, हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखा था जब हमने वेक्टर्स की बात की थी, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक को पकड़ो, उसे रेस्ट पे मान लो। तो इसे अगर मैं पहले बंदे को रेस्ट पे मानता हूँ तो दूसरे बंदे की वेलोसिटी कितनी होगी, 3, और इसकी उल्टी अपोजिट ऐड कर देते हैं। तो 2 इधर की साइड है तो इधर की साइड 2 ऐड कर दो, तो इधर की साइड 3 तो है ही, और 2 और इधर की साइड ऐड होगी तो 5। तो इसे रेस्ट पे माना तो इसकी होगी 5 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो कितने बार गले मिलेगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वो गले मिलेगा मुझे। सॉरी, 10 मीटर की डिस्टेंस है, 5 मीटर पर सेकेंड उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करते हो बेसिकली, तो ऐसे। या फिर आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसे भी कह सकते हो कि उन दोनों वेलोसिटी का सम, किस रेट से सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पहले और तीसरे बंदे के बीच में। इसे मैं 20 मीटर कह देता हूँ, इसे मैं 20 मीटर कह देता हूँ, और ये 2 से चल रहा है, और इसकी जो स्पीड है अभी देखते हैं कितनी होगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की। पहले वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, वो उसकी डेफिनेशन होती है रेट एट विच द सेपरेशन, अगेन सेपरेशन की बात ही कर रहे हैं, सेपरेशन इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अप्रोच में जो सेपरेशन था वो डिक्रीज हो रहा था, और सेपरेशन में जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है बेसिकली। तो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है सेपरेशन, उसे हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। तो अगर आप इन दोनों बंदों की बात करोगे तो लाइक ऐसे समझो कि एक बंदा आगे भाग रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो जो पहला वाला बंदा है वो मंदा भाग रहा है, और जो पीछे जो उसको पीछा कर रहा है वो तेज भाग रहा है। तो जो पीछे वाला बंदा है उस मंदे वाले बंदे को पकड़ लेना भागते हुए। समझ में आई वाली बात मैंने क्या कही, कि अगर पीछे वाला बंदा जो पीछा कर रहा है वो तेज भाग रहा है, और जिसका वो पीछा कर रहा है वो मंदा भाग रहा है, तो वो बंदा पकड़ा जाएगा। मतलब वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लाइक अप्रोच कर जाएंगे। तो एक केस क्या होगा, एक केस होगा जहाँ पे जो मेरी दूसरे वाला बंदा होगा, अगर मैं v3 दूसरे वाले बंदे का करता हूँ, इसकी वेलोसिटी v1 से कम होगी, राइट। 2 केस हो सकते हैं। तो v3 अगर वेलोसिटी कम होगा तो क्या हो रहा होगा, अप्रोच हो रहा होगा। लाइक अगर v3 मेरा v1 से कम होगा, जो आगे वाला बंदा है, ये जो बंदा है, ये वाला बंदा है, ये v1 से अगर कम स्पीड पे भाग रहा होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मेरा पीछे वाला बंदा इस आगे वाले बंदे को पकड़ लेगा। तो अगर मैं ये कहता हूँ ये मेरा 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, पहला केस लेता हूँ इसका, 1 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी इस केस में, वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होगी इस केस में वो कितनी होगी आपकी, बड़ी में से छोटा माइनस कर दो, तो v1 माइनस v3 करेंगे तो 2 माइनस 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड कि ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी। क्योंकि आपको दिख रहा है फाइनल रिजल्ट क्या होगा, वो पकड़ लेंगे एक दूसरे को, जो सेपरेशन है उन दोनों के बीच में कम हो रही होगी। दिख रहा है ना ये बात, कि अगर आगे वाला बंदा मंदी स्पीड से भाग रहा है, पीछे वाला बंदा जो उसका पीछा कर रहा है वो तेज स्पीड से भाग रहा है, तो उन दोनों के बीच की दूरी है वो कम हो रही होगी, जो सेपरेशन है वो कम हो रही होगी। सेपरेशन कम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, अप्रोच लगती है। ओके, तो अब किस रेट से कम हो रही है उसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। तो किस रेट से कम हो रही है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर 1 से भाग रहा है, ये 2 से भाग रहा है, तो जो रिजल्टेंट जो रिलेटिव होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड होगा, राइट। तो 1 मीटर पर सेकंड से कम हो जाए। तो अगर वो 20 मीटर भाग रहा है तो कितना आंसर आ जाएगा, ऐसे 20 मीटर उनके बीच की अगर डिस्टेंस थी इनिशियली, और 1 मीटर पर सेकंड क्या है उसकी नेट
रिलेटिव वेलोसिटी है इन दोनों के बीच की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बेसिकली, तो आंसर आएगा 20 सेकंड की। 20 सेकंड के बाद ये पहला वाला बंदा तीसरे वाले बंदे को पकड़ लेगा। ओके, अब एक और केस हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि जो भाग रहा है, जो आगे वाला बंदा है वो पहले वाले बंदे से तेज स्पीड में भाग रहा है। दूसरा केस ही हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन होगा। ये समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी का पीछा कर रहे हो, भाग रहे हो किसी के पीछे, तो अगर आप तेज भाग रहे हो और वो बंदा भाग रहा है तो आप उसे पकड़ लोगे, तो हमने क्या दिया, अप्रोच होगा। ओके, अब क्या उल्टा भी तो कैसे हो सकता है कि आप भाग रहे हो लेकिन जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो आपसे भी तेज भाग रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पकड़ा ही नहीं जाएगा कभी, क्योंकि सेपरेशन जो होगा आपके बीच में वो बढ़ता जाएगा, जो दूरी होगी आपके बीच में वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आगे वाला बंदा आपसे तेज भाग रहा है। तो अगर V3 V1 से तेज है तो सेपरेशन होगा। ऑफ कोर्स ये समझ में आती है, कॉमन सेंस की बात है, सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे जो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं कि वो कितनी रेट से आपके बीच की दूरी बढ़ रही है, कि मतलब कितनी रेट से आपके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वो कितनी आती है आपकी, कि जो तेज वाला बंदा है V3 माइनस का V1, तो अप्रोच में आती है जो पीछे वाला बंदा है बेसिकली, मतलब जो भाग रहा है पहले वाला, मतलब जो पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसकी में से V3 को माइनस कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और सेपरेशन में क्या है, जो भाग रहा है तेज जिसकी स्पीड है, बेसिकली बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। ओके, अप्रोच और सेपरेशन से हमें पता चलता है कि अप्रोच है तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, जो भी वेलोसिटी आएगी या तो अप्रोच की होगी या फिर सेपरेशन की होगी। अप्रोच से पता चलेगा कि अगर वो दूरी कम हो रही है तो अप्रोच है, और सेपरेशन बढ़ रही है, दूरी ज़्यादा हो रही है तो सेपरेशन है। तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, V3 बड़ा है, V1 छोटा है, तो V3 माइनस V1, तो ये हो गया। तो ये दूसरा केस आप ले सकते हो कि इसे कुछ कर सकते हो, 7 मीटर पर सेकंड कुछ कर दिया आपने मान लो, तो कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो होगी बड़े में से छोटा माइनस कर दो, तो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से वो सेपरेट हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से तीसरा और पहले वाला बंदा सेपरेट हो रहा है। तो ये कभी मिलेंगे तो है ही नहीं। या स्टार्टिंग में अगर 20 मीटर है तो 2 सेकंड बाद वो 30 मीटर डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि 2 सेकंड बाद 30 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से वो सेपरेट हो रहा है, मतलब 5 मीटर 1 सेकंड में उनकी सेपरेशन बढ़ रही है। रेट किस रेट से बढ़ रहा है, हर सेकंड 5 मीटर सेपरेशन बढ़ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 2 सेकंड बाद क्या सिचुएशन होगी, तो 2 सेकंड बाद क्या सिचुएशन होगी, 2 सेकंड बाद ये तीसरा बंदा और जो पहला बंदा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 30 मीटर हो जाएगी, सेपरेशन 30 मीटर हो जाएगा। ओके, वेल, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, कि ये होती क्या है। मतलब पहले इंपॉर्टेंट क्या, डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है कि सेपरेशन किस रेट से कम हो रहा है वो अप्रोच की वेलोसिटी होती है, और सेपरेशन किस रेट से बढ़ रहा है वो आपकी सेपरेशन की वेलोसिटी होती है। ओके, तो फिर आपने 1D मोशन में देखा, अब आप अगर 2D मोशन में देखते हो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो क्या होगा। तो अगर आप ये बनाते हो, ये मान लो आपकी बॉल है कुछ, इसे आप रेस्ट पे मान लेते हो, पहली बॉल आपकी रेस्ट पे रखी हुई है, पहली बॉल, ये दूसरी बॉल है, इसकी कुछ वेलोसिटी ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में, और ये थीटा कुछ एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये आपकी क्या है, दूसरी बॉल है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी v है। ओके, तो सबसे पहला आप ऐसे कर लो, ये तो आपको दिख रहा है, करो मत, ऐसे दिखता चाहिए कि आपका ये इस डायरेक्शन में v cos थीटा है और इस डायरेक्शन में v sin थीटा है। ये तो लाइक वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। इस सेकंड बॉल के अगर आप कंपोनेंट्स करते हो याद है, तो इस डायरेक्शन में क्यों मैंने कंपोनेंट्स लिए, इसलिए ये अगर ये पहली बॉल है और ये दूसरी बॉल है, तो इन दोनों से जो मिलती हुई एक लाइन बनेगी, 2 पॉइंट्स है तो एक ही लाइन बनती है, इसे ठीक है। तो ये वाली क्या है, लाइन जॉइनिंग दी 2 पार्टिकल्स और जो भी बॉल्स वगैरह, तो ये वो लाइन जॉइनिंग है जो ये स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है। तो ये जो लाइन जॉइनिंग है इसके अलॉन्ग मुझे कंपोनेंट्स लेने थे, एक इसके अलॉन्ग और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग। तो ये v cos थीटा इस लाइनिंग जॉइनिंग के अलॉन्ग हो गया, v sin थीटा इसके परपेंडिकुलर हो गया। ओके, तो अगर मैं इन दोनों बॉल्स में फर्स्ट और सेकंड में बात करता हूँ कि आपको अगर दिख रहा होगा कि सेपरेट हो रहा होगा, ये क्योंकि रेस्ट पे रखी हुई है और ये v sin थीटा से ऊपर और v cos थीटा से इधर, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो बढ़ेगी ऑफकोर्स। ये रेस्ट पे है तो ये इसका पीछा करनी पड़ी और ये आगे भागे जा रही है तो बढ़ेगी सेपरेशन, तो मतलब सेपरेशन होगा यहाँ पे। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की यहाँ पे बात करता हूँ
तो क्या आएगा, तो ये होता है आपका जो यहाँ पे जो आंसर आता है वो बेसिकली आता है कि आप इन्हें कंपोनेंट्स में तोड़ लो और फिर लाइक इसे इस वाले जो इस वाली लाइन है इसे एक 1D मोशन कंसिडर कर लो, और जो ये वाली लाइन है इसे एक 1D मोशन कंसिडर कर लो। तो इस वाली लाइन में तो मतलब लाइक अब हम जो आंसर हम बात करें, अगर मैं इस वाली लाइन में बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाली लाइन में सिर्फ अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाली लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी, बड़े में से ये वी कॉस थीटा है माइनस छोटा वो 0 है, तो वी कॉस थीटा हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। तो बेसिकली 2D मोशन में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, कि उस लाइन जॉइनिंग जो है उस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाती है 2D मोशंस के पार्टिकल में। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन अप करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये आपके सेम 2 बॉल है, इसकी वेलोसिटी v है, ये कुछ थीटा बना रहा है, v1 कर देता हूँ, इसकी वेलोसिटी v2 है, ये कुछ अल्फा बना रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो क्या होगा कि दो जो बॉल हैं उनकी जो लाइन जॉइनिंग है वो बनाओ, उस लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट करो, तो ये v1 cos थीटा आएगा, ऊपर की साइड v1 sin थीटा आएगा। सिमिलरली इधर ये करोगे तो ये v2 cos थीटा cos अल्फ़ा नीचे की साइड आएगा और v2 sin अल्फ़ा ऊपर की साइड आएगा। ये कंपोनेंट्स कर ले। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है इन 2D मोशन, वो होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग दी लाइन जॉइनिंग दी टू पार्टिकल्स या फिर 2 बॉल्स। तो इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी आपकी 2D मोशन में। तो क्या है यहाँ पे v1 cos थीटा प्लस v2 cos अल्फ़ा, v1 cos थीटा प्लस v2 cos अल्फ़ा, दिख रहा है ना, दोनों की वजह से सेपरेशन हो रहा है। ये इधर की साइड जा रही है तो सेपरेशन कुछ बढ़ रहा है, और ये इधर की साइड जा रही है तो सेपरेशन कुछ बढ़ रहा है, तो दोनों की वजह से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये हो गया। तो बेसिकली सेपरेशन और अप्रोच दिखना चाहिए सबसे पहले तो आपको, कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आए तो अप्रोच हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है दोनों ऐसे डायरेक्शन में जा रही हो तो डिपेंड करता है, अगर ये तेज होगी तो अप्रोच होगा, ये तेज होगी तो सेपरेशन होगा, या फिर हो सकता है दोनों ऐसे डायरेक्शन में जा रही हो तो डिपेंड करता है, अगर ये तेज होगी तो अप्रोच होगा और अगर ये तेज होगी तो सेपरेशन होगा। ओके, यही केस हो सकते हैं, या तो दोनों ऐसे आ रहे होंगे तो अप्रोच हो रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है, अगर ऐसे जा रहे होंगे तो सेपरेशन हो रहा होगा, ये भी कॉमन सेंस की बात है। अब ये क्या हो सकता है ऐसे जा रहे होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, अगर ये पीछे वाला बड़ा है तो अप्रोच होगा, पकड़ लेगा, और अगर आगे वाला बड़ा है तो सेपरेशन हो जाएगा। और सिमिलरली अगर दोनों ऐसे जा रहे होंगे तो अगर ये पीछे वाला बड़ा है तो अप्रोच होगा, और अगर ये वाला बड़ा है तो सेपरेशन होगा। राइट, तो यही तो केसेस हो सकते हैं टोटल बस। ओके, तो ये आपको दूसरा 2D मोशन में मैंने आपको दिखा दिया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे निकलता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक और मोशन कंसिडर कर लेते हैं। ये बॉल है अगेन, तो ये कुछ v1 से ऐसे जा रही है, और ये बॉल है ये कुछ v2 से ऐसे जा रही है, ये थीटा है। ओके, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात अगर मैं करता हूँ तो अप्रोच का क्या मतलब होगा, ये इस लाइन के अलॉन्ग होगी, ऑफकोर्स लाइन ज्वाइनिंग करो तो इसके अलॉन्ग ये v1 है और ये क्या है v2 का cos थीटा है, और ऊपर क्या है v2 का sin थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी कि ये v1 इस v2 cos थीटा को पकड़ रहा है, v1 मतलब ज़्यादा बड़ा होगा, तो v1 माइनस v2 cos थीटा। अप्रोच जब भी करेगा जब भी पीछे वाली वेलोसिटी तेज होगी। सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन यहाँ पे होगा कि इसका मतलब होगा जो ये v2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये v1 से बड़ा है, तो ये मतलब सेपरेट हो रही है इस चक्कर में, तो v2 का जो cos थीटा है माइनस का v1, तो ये अप्रोच हो गई, ये सेपरेशन हो गई। तो ऐसे देख के आप फाइनली क्या कह सकते हो, ये कह सकते हो कि आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर वेलोसिटी ऑफ जो सेपरेशन होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। मैंने आपको सबसे पहला जो एग्जांपल बताया था 1D मोशन में, उसमें मैंने आपको दिखाया था बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी किसके अलोंग दी लाइन जॉइनिंग, जो लाइन जॉइनिंग होती है उसके अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी आप निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब आपका निशान के साथ आएगी कि सेपरेशन हो रही है कि अप्रोच हो रही है। और अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं भी निकालते, सिर्फ 1D मोशन में आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया केस लिमिटेड केस है तो इसमें कॉमन सेंस लगी सकती है। दोनों पास आ रहे हैं तो आपको दिख ही रहा है अप्रोच हो रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं तो दिख ही रहा है सेपरेशन हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अभी आपको दिख रहा है अगर पीछे वाला तेज होगा तो अप्रोच कर जाएगा और अगर आगे वाला तेज होगा तो सेपरेट कर जाएगा। सेम इस वाले में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं
दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर ये आगे वाला तेज होगा तो सेपरेट कर जाएगा, पीछे वाला तेज होगा तो पकड़ लेगा, अप्रोच कर जाएगा। तो लाइक रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि लिमिटेड केसेस हैं तो हमें एकदम से लाइक दिख ही जाता है कि क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है कि अप्रोच हो रहा है, और जो भी हो रहा है फिर उस हिसाब से हम कर देते हैं कि अगर अप्रोच हो रहा है तो दोनों की वेलोसिटी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सेपरेट हो रहा है दोनों सेपरेट कर रहे हैं तो अगेन ऐड कर देंगे यहाँ पे भी, और ये अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो अप्रोच अगर सेपरेशन के लिए नेगेटिव करेंगे, लेकिन बड़े में से छोटा ऑफकोर्स। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं आगे आपको 2 या फिर 3 क्वेश्चन करवाऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ आपको बाकी के 2 या फिर 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। थैंक यू, आज का लेक्चर में यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी और वही जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल वो सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, और अगर नोटिफिकेशंस आपको लेनी है तो बेल आइकन पे क्लिक करो, उससे नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। ओके, थैंक यू, बाय।